नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य 21 विचार, जिन्हें सुनकर आपको अपने जीवन के सभी प्रश्नों के हल और समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। मित्रों, सर्वप्रथम आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य विचारों के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह 21 उपदेश 21वें उपदेश से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 21 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे युद्ध करने ने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी है, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप रहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने चौक से लिख रखा था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहाँ बैठे हो, वहां नहीं, इस लाइन में से, इस पंक्ति में से यहाँ मिटा दो। फल वाले ने शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजे फल बचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजे फल बेचते हो, कोई सड़े हुए तो नहीं बेचते, इसलिए इस वाक्य से ताजे मिटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा कि फल बेचे जाते हैं। अब तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा कि हमें दिख रहा है कि तुम फल ही बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है, इसमें से फल को हटाओ। फल वाले ने वैसा ही किया और अब बचा था कि यहाँ बेचे जाते हैं। तब एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड को पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिख रखा है, बेचे जाते हैं, हमें पता है तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलो मिटाओ इसे। बेचारे फल वाले ने जो बचे कुचे शब्द थे वह भी मिटा दिए और अब वह बोर्ड खाली हो गया। तब एक और व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गए हो क्या, इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह ना सुने, बस यह कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाए। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे, गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। आज हारोगे कभी, अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वह लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, धन, गाड़ी, बंगला इत्यादि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं।
कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिल, लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े ही समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वह संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 18वें उपदेश पर जाए, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुंचा है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश है कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वह है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छा समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को बताया कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी। जिस दिन किसान रो रहा था, सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और घर चली गई। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को 0 रुपयों की आवश्यकता है। तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हुए कहा उसके पास इस समय 0 ही है, जिसे वह रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेझिझक मांग ले। किसान की पत्नी ने उत्तर दिया इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जानती है कि यह पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं अटूट विश्वास, और यह सबसे जरूरी चीज है जिसे हम लोग अक्सर खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वह प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़े। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। मित्रों, जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक दूसरा राज्य दे दिया जहां की भूमि भी जर थी, जहां और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और शान को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा। इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही, उसे भी गंवाना पड़ गया। इसीलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन
विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने प्रिय लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को योग में स्थित होकर एकाग्रचित होकर अपना कर्म करना चाहिए। मन को एकाग्र करने से मनुष्य को सही और गलत कार्य में अंतर समझ में आने लगता है, जिससे मनुष्य सही मार्ग का अनुसरण करके अपना जीवन सफल बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है कि कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए और बहुत से लोग यह चीज करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह गरीब था, मेहनती था, मगर खुश था। वह सुबह उठकर के 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहा है भगवान। कभी वह खुद को कोसता है तो कभी परमात्मा को। किसान की पत्नी को अटूट विश्वास था, पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता। डॉक्टर ने